क्या वो क्या कुछ भी इतना कुछ हैपनिंग नहीं था वो कॉन्सेप्ट वो करने के लिए। ओके नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ फेस टुवर्ड्स यू, तो ऐसे होगा लेफ्ट ऑफ पी। अभी पी मतलब वो ऊपर वाला सीक्वेंस ही कंसिडर कर लो। देखो कौन सा है वो, पी क्यू आर एस टी ना। देखते हैं, तू तो आगे का बहुत सोचती है, प्रेजेंट में जीती नहीं है। ओके लेफ्ट ऑफ पी, लेफ्ट ऑफ पी मतलब कौन आ गए, ये सारे आ गए है ना। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी मतलब क्यू आर। क्या होगा, हाँ 6 लोग हो गए। यस मेरे सामने मतलब ऐसे ओम क्या हुआ, ओम अटेंड कर रहा है। हाँ क्या हुआ, मेरे सामने वो कंडीशन है ना, तो मेरा ये तो राइट है और ये लेफ्ट है, तो इस साइड के होने चाहिए। तेरे सामने फेस किया है ना, तो हमने ये रो का राइट लिया है, मतलब यही सिचुएशन चाहिए। यानी उनका राइट है, उनका लेफ्ट। हाँ उनका राइट उनका लेफ्ट ऑब्वियसली, क्योंकि ये पी है ना। ये अरे डिस्कशन नहीं है, फिर ये समझाओ नहीं क्या, डायरेक्टली क्वेश्चंस करने क्या बोलो। सो पी का लेफ्ट, ये जो उसका डाउट था, राइट मतलब उनका राइट है, अपन ये वाला राइट साइड कंसीडर कर रहे हैं और ये वाला लेफ्ट साइड कंसीडर कर रहे हैं, जब वो अपनी तरफ फेस कर रहे हैं, और जो अपने ऑपोजिट में फेस कर रहे हैं उस केस में उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा, यस हमारा राइट हमारा लेफ्ट ऐसे। सो अज्यूम करके चलो कि तुम बैठे हो, तो समझ में आएगी चीजें। हाँ करेक्ट। टूरो सीक्वेंस, टूरो सीक्वेंस मतलब ये ऐसे ग्रुप करके बैठे हैं आमने सामने ऐसे। ओके कुछ लोग ऐसे कुछ लोग ऐसे। तो इस केस में भी जो हमारी तरफ मुंह करके बैठे हैं उनका ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। जो उस तरफ अपोजिट में मुंह करके बैठे हैं, फेस करके बैठे हैं, वो क्या हो गया, लेफ्ट एंड राइट ऐसे। ठीक है ना, खुद को रखो वहां पे, राइट लेफ्ट समझ में आ जाएगा। अपना राइट नहीं देखना है, उनका राइट देखना। सर्कुलर अरेंजमेंट, अब ये तो ठीक है ना, मतलब ये अपने तरफ फेस करके बैठा है, ये सब सर्कल के अंदर फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट हो गया, ये भी लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। सो अगर मैंने लेफ्ट मूवमेंट कंसिडर किया तो वो हो जाता है क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, राइट 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 एंड राइट। अगर ये मूवमेंट कंसिडर किया तो वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट अनुजा, बी ए सी बी ए बी ए सी काय ऑलवेज स्टार्ट अरेंजमेंट विथ फिक्स्ड और डेफिनेट इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में तो 100% कंफर्म हो। ठीक है, उससे स्टार्ट करो। In a circular arrangement or closed arrangement, persons sit opposite to each other only if number of persons, even number of persons are there. Okay, मतलब जब ऐसे बोलते हैं ना, B is sitting opposite to A, C is sitting opposite to D, कुछ भी मन नहीं लग रहा क्या तेरा, कुछ भी कर रही है। सो ये तभी होगा जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ पीपल होंगे। अगर 5 लोग हैं तुम्हारे पास, तो तुम अपोजिट नहीं डिसाइड कर सकते कौन किसके अपोजिट है। ठीक है, सो यू कैन डिसाइड दिस। ओके, एंड वर्सेस हु, बहुत सारे कंफ्यूजन थे ना इसको लेके, सिटिंग अरेंजमेंट में भी होते हैं। इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट देयर आर 4 पर्सन्स A B C D sitting in a certain way. A is right to B, who is left to C. A is right to B, who is left to C, मतलब who refers to whom, B. Okay, कुछ नहीं, अभी ये याद ही रखो। A is right of B, who is left to C. B C के लेफ्ट में A is right of B, क्या कौन सा अरेंजमेंट है, नॉर्मल अरेंजमेंट है। अगर नॉर्मल सर्कुलर है, सर्कुलर है ना, तो सर्कुलर में लेफ्ट साइड ये होती है और राइट साइड ये होती है। सही है ना, खुद को रखो ना वहां पे, अंदर फेस करके बैठ रहे हैं अपन, है ना। तो अगर अंदर फेस करके बैठ रहे तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। सही है ना। सो उन्होंने बोला है ए इज राइट ऑफ बी, मतलब ए यहाँ पे होगा एंड बी यहाँ पे होगा। लेट्स से who is left to see, who is left to see मतलब who refers to B, वही तो बोला है उन्होंने, who refers to B।
इसीलिए तो ये डाला है उन्होंने, एंड वर्सेस हु, क्या है ये, इसीलिए तो रखा है। फिर गलत होगा। तो वही तुम्हें बता रही हूँ, वही तुम्हें बता रही हूँ। हु रेफर्स टू सी, हु इज लेफ्ट टू सी मतलब बी इज लेफ्ट टू सी। हाँ तो फिर वो जो आपने बी और ए को जो रखा है ना वो गलत रखा है, ऐसे बोलना चाहते हैं। बी इज लेफ्ट टू सी, क्यों? बी इज लेफ्ट टू सी यानी बी सी के लेफ्ट में है ना। हाँ तो सी यहाँ पे नहीं हो सकता, हो सकता है ना, या फिर यहाँ पे नहीं हो सकता, सी हो सकता है ना। अच्छा हाँ। कहने का मतलब है कि बी सी के लेफ्ट में होना चाहिए, नॉट ए। ठीक है। यहाँ पे ना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है पता है सिटिंग अरेंजमेंट में, इमीडिएट लेफ्ट एंड लेफ्ट। कभी कभी वो लेफ्ट देते नहीं है लेकिन फिर भी इमीडिएट लेफ्ट मतलब इमीडिएट लेफ्ट आ जाता है। इमीडिएट लेफ्ट देते नहीं है लेकिन फिर भी वो इमीडिएट लेफ्ट आ जाता है, पकड़ के चलना पड़ता है हमें कभी कभी। हाँ ना यार, बीच बीच में मत बोला करो। इमीडिएट लेफ्ट कभी कभी वो मेंशन नहीं करते लेकिन अजम्पशन के टाइम पे वो इमीडिएट लेफ्ट लेना पड़ता है, बिकॉज वी डोंट नो ना, लेफ्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी इमीडिएट और इट कैन बी नॉन इमीडिएट, मतलब दूर भी हो सकता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे वही है, इमीडिएट वाला पार्ट। इमीडिएट में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इमीडिएट होगा तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ लेफ्ट बोला है लेकिन फिर भी हमें कभी कभी इमीडिएट लेके चलना पड़ता है। मैम मुझे नहीं समझ में आया। इमीडिएट लेफ्ट समझा क्या है? नहीं। भाई तो क्या सुन रहा था तू अभी तक? राइट एंड लेफ्ट, अगर मैंने बोला बी ए इज इमीडिएट लेफ्ट में है, ए बी के इमीडिएट लेफ्ट में मतलब इमीडिएटली वो बी के साइड में ही है। और अगर मैंने बोला ए बी के लेफ्ट में है तो बी यहाँ पे है और ए कहीं पे तो यहाँ पे हो सकता है, बीच में कोई कितने भी लोग हो सकते हैं। इमीडिएटली आफ्टर बी ये होता है इमीडिएट लेफ्ट। इंग्लिश है यार, सिंपल इंग्लिश। ओके मैम। नहीं है इमीडिएट मतलब कोई तो नहीं है और सिंपल मतलब कोई तो है बीच में, मतलब हो सकता है। बट मैंने क्या बोला, ये तो चलो ठीक है, मैंने ये बोला कि अगर उन्होंने बोला कि लेफ्ट में है, कभी कभी इमीडिएट पकड़ के चलना पड़ता है उसको, भले उन्होंने सिर्फ लेफ्ट बोला है, इमीडिएट मेंशन नहीं किया है, फिर भी हमें कभी कभी इमीडिएट पकड़ के चलना पड़ता है, ऐसा मैं बोल रही हूँ। ठीक है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे बोला ए इज लेफ्ट टू बी तो मे बी वो इमीडिएट लेफ्ट भी हो सकता है, इवन दो उन्होंने मेंशन नहीं किया, ऐसा मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अजम्पशन वही तो ना, ट्रायल एंड एरर है इसमें, इसलिए मुझे टॉपिक पसंद नहीं आता। ओके, सगळे टॉपिक चांगले, बाकी फक्त हाच खराब आहे हो ना, बाकी सगळे चांगले नहीं यार, बाकी टॉपिक अच्छे थे। ब्लड रिलेशन वाज गुड, हाँ एलआर का बोल रही हूँ मैं, बहुत अच्छे थे। डायरेक्शन सेंस टेस्ट वाज गुड, नंबर सीरीज भी बहुत अच्छा था। डायरेक्शन टेस्ट थोड़ा इसलिए, बट डायरेक्शन टेस्ट इज इजियर, डायरेक्शन टेस्ट इज इजियर, दिस इज अगर इस पे टफ क्वेश्चन सेट करना है ना तो बहुत टफ सेट हो सकता है, बहुत टफ हो सकता है। देख तू एलआर में ना तो कुछ छोड़ या फिर कुछ नहीं छोड़, जो बैंड बजती है ना बच ही जाती है। वो तो होने ही वाला है। A is right of B and is left of C, मतलब ये किसके बारे में बात हो रही है? A के बारे में बात हो रही है, मतलब A B के राइट में है and C के लेफ्ट में है। सो and है ना, and मतलब वो किसको रेफर कर रहा है? A को रेफर कर रहा है। तो ये who का और and का जो कंफ्यूजन था वो अपन ने यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, सो who is left of C मतलब B जो है A is left of C, B C के लेफ्ट में है, and अगर एंड आता है तो दैट इज रेफर टू ए। ठीक है, सॉर्ट आउट कर लिया आपने। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट, इमीडिएट राइट, लेफ्ट एंड इमीडिएट लेफ्ट, मैंने पहले बोला था अभी। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, थोड़ा सा ट्राई करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इसके सारे आंसर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए मेरे को। एक्चुअली ये नोटबुक मेरे पास एलआर के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने लिख के रखे थे 2 साल पहले जब ये नोट्स मैंने बनाए थे। तो नहीं, ये मॉड्यूल और इससे उठाए थे मैंने, टैक्समैन से उठाए थे। टैक्समैन मॉड्यूल और टैक्समैन पता है ना? हाँ मेरे को पता
बुक है, ठीक है, जाने दो, जाने दो। फिर मैं टेस्ट उससे सेट ही नहीं करती ना, फिर कहीं से भी कर सकता है वैसे, दिमाग माइंड सेट करके थोड़ी ना जाती हूँ। प्रीवियस ईयर रहता है ना यार टेस्ट में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने ही चाहिए, तुम्हें आइडिया आना ही चाहिए। चलो ट्राई आउट दिस वन। अभी तो कितना, अभी तुम्हारा हुआ नहीं सैटरडे को 5 बजे टेस्ट? नहीं हुआ। सर ने मेरे को बोला था 5 से 6:30 उनका टेस्ट रखते हैं सैटरडे। धोखा सच में, मेरे साथ भी तुम्हारे साथ भी। जो हम पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट ही नहीं हो रहा है। सीक्वेंस एंड सीरीज मेरा अच्छा हुआ था उसमें, पर मैं मेरे मार्क्स बढ़ाऊंगा पढ़ने में 6 मार्क्स फ्रंट के लिए क्या इतना दूसरा आता है, मतलब कितने 36% मिल जाते हैं। चलो 5 पॉइंट्स। A B C D E are sitting in a row. A is to, अभी भी देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि towards you, away from you, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हम क्या assume करके चलेंगे? अपना लेफ्ट और अपना राइट। हाँ, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी, तुम उनकी तरफ, मेरी तरफ देखो। So this is right, this is left. अपना पकड़ना लेफ्ट। तो ऐसे मान के चलो ABCD ऐसे बैठे है ना, तुम ऐसे यहाँ पे बैठे है, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है। सो अगर उस तरफ करके उस तरफ मुड़ के देखे तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है, उनका राइट उनका लेफ्ट। चलो ट्राई करो। A is to right of B, मेरे पास सीक्वेंस रेडी है। E आ रहा है ना आंसर? काय E कसा आला आंसर? बनवला सीक्वेंस बरोबर आहे। A is to right of B. A is to right of B. अब देखो यहाँ पे उन्होंने इमीडिएट राइट बोला है क्या? नहीं, पर अपन चल रहे कि हाँ चलो इमीडिएट राइट हो सकता है, ऐसा पकड़ के चल रहे। E is to left of B, B के लेफ्ट में, but to right of C, मतलब कौन है राइट में? E is to left of B, but to right of C, मतलब C के राइट में ना, C के राइट में, तो C यहाँ पे होना चाहिए। B जो है E is B के लेफ्ट में, but E is C के राइट में। A is to left of D, मतलब D यहाँ पे होना चाहिए। So who is second from left end? समझा क्या देव? कितने क्वेश्चन है इसमें? नहीं ये पूरा है, ये चारों। चला पुढे पुढे, तूने क्या सुना? चलो 5 फ्रेंड्स अगेन। PQRS क्या? हाँ सीक्वेंस क्या आया? करेक्ट है। वो नेक्स्ट टू 8 लिखा है, वो राइट होना चाहिए नीचे के क्वेश्चन। कहाँ पे? सेकंड में। हाँ नेक्स्ट टू राइट। राइट। Okay, so PQRST are facing in north direction. So मतलब यहाँ से ऐसे जा रहे हैं वो, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। S is between T and Q. S is between T and Q. पता नहीं क्या है, अपन अज्यूम कर रहे हैं कि T ऊपर है, Q नीचे है। Q is to immediate left of R.
एक मिनट, अच्छा एक मिनट हाँ, मैंने वो अरेंजमेंट वर्टिकल लिया, फेसिंग नॉर्थ ना, मतलब ऐसे ही होना चाहिए। S is between T and Q, पता नहीं कौन सी साइड में T है कौन सी साइड में Q है, दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट। Q is to immediate left of R, Q is to immediate left of R, मतलब R यहाँ पे हो सकता है। P is to immediate left of T, P is to immediate left of T, who is in middle? S आ रहा है ना इसका आंसर, S is in middle। राइट है, राइट। नेक्स्ट टू राइट क्या होता है? नेक्स्ट टू राइट इसके लिए मैंने वर्ड एक मिनट मैं बताती हूँ कौन सा क्वेश्चन है वो, ABCD क्या होता है? हाँ, नेक्स्ट टू 8 F और D नहीं होता वो कुछ। हाँ हटा दो वो इग्नोर कर दो 8 को। वो जो वर्ड है ना 8, इसको इग्नोर कर दो। बी आ रहा है मेरा, बी एंड सी। मुझे नहीं पता, आंसर तो नहीं, सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है? A E C F B C E A F B D। CE नहीं आता, AECF। A E C F B D, तो यानी फिर बी ऑप्शन। वो भी देखना पड़ेगा ऑप्शन क्या है, भाई सीक्वेंस ही है। मेरा CNB आ रहा है, मैंने ऐसे मेरा भी CNG है क्योंकि हमने उन्होंने भी बोला ना, छोटी बोला कि FPS साइड समझा मैंने। अरे नहीं, मैं बोल रही वैसा ही होगा ना। पूछ रही, कंफर्म कर रही वो, समझा नहीं रही है। जिनल तेरा टोन बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जिनल का टोन बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बेचारी सोचती कुछ और है और व्यक्त कुछ और करती है। B and C देखते हैं ना, सीक्वेंस देखते क्या आता है। 6 children A B C D E F are standing in a row. B is between F and D. E is between A and C. Okay. A does not stand next to F or D, मतलब A इसके next में नहीं है। C does not stand next to C, मतलब C यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो कहाँ पे बैठ सकते हैं वो? C और इस पे कंडीशन है, FD पे कंडीशन है। A के बाजू में FD नहीं आने चाहिए, so E is between A and C। कैसे आएगा फिर वो? मान के चलो यहाँ पे है, ठीक है, ऐसा सीक्वेंस है, E is between A and C। चेक करते हैं, A does not stand next to F or D, है क्या F और D के नेक्स्ट में A? नहीं। C does not stand next to D, है क्या C नेक्स्ट में? नहीं। F is between which of the following pairs? क्या हुआ तेरा प्रॉब्लम? तुम्हारी बुक्स है। हम थर्ड का B और C है ना? एक मिनट, क्या हुआ? थर्ड का B और C है ना? And C, yes. लास्ट बुक फ्रॉम टॉप यानी फर्स्ट ही ना? नहीं, लास्ट फ्रॉम टॉप मतलब ऊपर से लेके लास्ट वाला। अच्छा तो अरेंजमेंट कैसे? इकोनॉमिक्स आएगा। Vertical. 2 books are on organization behavior, 2 books are on TQM, 3 books on industrial relations, and 1 book on economics. Counting from top, second, 5th and 6th books are industrial relations. Second ना, कितने total books by the way? 8 है ना? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ऊपर से सेकंड, 5th and 6th. सेकंड इज एक मिनट, सेकंड, 5th and 6th books are on industrial relations. Second, 1 2 3 4 5, 5th and 6th.
2 books on industrial relations are between 2 books of TQM. तो कैसे फिर क्या कहाँ पे problem? और मतलब उसके ऊपर ऐसे रखे S अरे तू कितना सोच रहा है इसमें? 1 book of industrial relation is between 2 books of organization behavior. While the book of economics, मतलब ये इको होना चाहिए ना? So कौन सा है फिर आंसर? Which book is last book from top? How far is the one to the right मतलब? सेकंड मतलब लेफ्ट से वन Counting. अच्छा मतलब राइट से काउंट करना शुरू करना है राइट से काउंट करना शुरू करना How far it's तवन टू to the right ना? Left से counting करना पड़ेगा. Right में right से कितना count है? सीरीज बोलो क्या ना Series मेरे पास लिखा नहीं है शायद. क्या हुआ? हाँ कर रहे फोर्थ बुक वाला नहीं समझा. रे रैंक कैसे होता है बुक्स का? कितना ही सबसे इजी क्वेश्चन तो यही अभी तक. इंडस्ट्रियल रिलेशन है ना. इंडस्ट्रियल उन्होंने क्या बोला है स्टेटमेंट में? 2 इंडस्ट्रियल रिलेशन के बुक्स 2 TQM के बुक्स के बीच में आते हैं. सबसे बढ़िया काम तो उन्होंने यही बोला है कि 2nd, 5th एंड 6th पे तुम्हारे इंडस्ट्रियल रिलेशन के बुक्स आ रहे हैं. अब 2 इंडस्ट्रियल रिलेशन के बुक्स 2 TQM के बीच में आ रहे हैं तो TQM एंड 2 इंडस्ट्रियल रिलेशंस. व्हाट यार दिया हुआ है सब टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में. फिर उन्होंने बोला है एक इंडस्ट्रियल रिलेशन का बुक 2 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बीच में आ रहा है. ओबी बोला है उन्होंने. नहीं क्या नहीं बोला है? नहीं बोल रहे बोला है बोल रही थी नहीं. और इसके बाद उन्होंने बोला है कि TQM के नीचे इको का बुक है तो TQM के नीचे इको. क्या था? फालतू था. इजी भी नहीं फालतू था. अब ये तपन वपन का आंसर मेरे पास नहीं है शायद. नहीं मतलब कोई तो भी पूछ रहा था इस हिसाब से बोल रही हूँ. मेरे पास वो नहीं है. क्या है? ओके देखते हैं. PTCBN आ रहा है. देखते हैं चेक करते हैं. ईस्ट में फेस कर रहे हैं 4 लड़के. मतलब ऐसे बैठे वो. तो अगर वो ऐसे बैठे हैं तो लेफ्ट कौन सा होगा राइट कौन सा होगा? थोड़ा सा अज्यूम करो. तुम भी ऐसे बैठे हो. राइट नीचे वाला लेफ्ट ऊपर वाला. हाँ वैसे भी कर सकते. राइट ऊपर वाला लेफ्ट नीचे वाला. तेने उसने पेज घुमा दिया. पेज तो खुद को ऐसे इमेजिन करना. तेरा हैंड कहाँ पे जाएगा? ईस्ट में फेस कर. हाँ ऊपर कैसे राइट जाएगा? ऊपर लेफ्ट जाएगा. नीचे राइट जाएगा. पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन. तवन के लेफ्ट में है. विपिन एंड चवन टू लेफ्ट ऑफ नकुल के लेफ्ट में है. कौन? विपिन एंड चवन. अज्यूम कर रहे हैं अपन ना. ये कुछ ऐसे फिक्स सीक्वेंस नहीं है. चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन. चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन. मतलब T एंड V के बीच में कौन आना चाहिए? चवन आना चाहिए. सो CV जो है वो CV ऐसे आना चाहिए. विपिन इज 4th फ्रॉम लेफ्ट. सही है क्या? 1 2 3 4. यस यहाँ पे दिख नहीं रहा. अरे यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. क्या बोला उन्होंने? पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन ना. पवन यहाँ पे है लेफ्ट ऑफ तवन. तो पहला कंडीशन यही था. पवन वाज लेफ्ट ऑफ तवन.
विपिन एंड चवन टू लेफ्ट ऑफ नकुल, लेफ्ट ऑफ नकुल ना, नकुल के लेफ्ट में विपिन एंड चवन है, तो वो अज्यूम किया था मैंने कि ऊपर भी आएगा नीचे सी आएगा, ये मैंने अज्यूम किया था ऐसे, लेफ्ट में इसलिए। बट अभी अगला कंडीशन उन्होंने बोला है चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन, तो मतलब सी एंड वी को इंटरचेंज करना पड़ेगा, मतलब ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे। विपिन इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, तो सही है क्या, 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। हाउ फार तवन इट्स टू राइट, क्या टू राइट, तो टू राइट मतलब लेफ्ट से काउंटिंग होगा। हाउ फार इट्स तवन टू राइट मतलब लेफ्ट से काउंटिंग होगा, तो क्या आंसर आ रहा है, सेकंड। मतलब विपिन से लेकर पवन से, लेफ्ट से तू काउंटिंग करेगा, देख तवन टू दी राइट ना, टू दी राइट मतलब काउंटिंग लेफ्ट से होना चाहिए, फ्रॉम दी राइट मतलब काउंटिंग राइट से होना चाहिए। अभी कुछ दिया नहीं है दो रो में, दो रो है, कुछ दिया नहीं है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में फेस करे ऐसा। एक मिनट, टू दी राइट है ना विदिशा, टू दी राइट मतलब लेफ्ट से काउंटिंग होगी, एंड फ्रॉम दी राइट मतलब राइट से काउंटिंग होगी। टू दी राइट मतलब लेफ्ट टू राइट है, सो टू दी राइट मतलब लेफ्ट से काउंटिंग होगा, एंड फ्रॉम दी, एक मिनट, अरे एक को डाउट है, टू दी राइट मतलब लेफ्ट से काउंटिंग होगा, एंड फ्रॉम दी राइट मतलब फ्रॉम से काउंटिंग होगा, फ्रॉम राइट से काउंटिंग होगा, फ्रॉम दी राइट। टू दी राइट मतलब लेफ्ट टू राइट जाना है, ऐसा। हाँ आप बोलो क्या हुआ, क्यों इतना तमाशा कर रहे हो, बोलो। अजीब है यार वो लड़का देव। मतलब एक साइड में होगा, एक बाजू में होगा, पर अगर वो साइड पे उसमें रहा तो पूरे लेफ्ट में। अभी मैम 7th वाले पे डी ऑप्शन दो ही वो हो गए। नेबर ऑफ क्यू। ये एक अजीब क्वेश्चन है, ये कौन सा है, लेकिन डी में भी सेम दो लोग हैं, एफ और डी को भी एक ही रो पर उन्होंने पूछा ना वन ऑफ द रोज, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी एक रो पूछा है कैसे अरेंजमेंट। वही तो, ये भी दो लोग एक ही विच ऑफ द फॉलोइंग आर वन ऑफ द टू रोज, मतलब एक रो में इन लोगों में से कौन है, एफ और डी भी एक ही रो में आते हैं ना, थोड़ी दो लोग ऐसे थोड़ी जरूरी है, ऐसे क्यों, उन्होंने क्वेश्चन में भी मिल सकता है, क्वेश्चन में भी तो मेंशन या फिर थर्ड वाला वैसे लड़ो मत। क्वेश्चन कर M N O P Q R are sitting in two row with 3 persons on each row, मतलब ऐसे 3 लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी ऐसे 3 लोग हैं, कौन कहाँ पे पता नहीं। सो जो अपनी तरफ फेस करके बैठे हैं उनका राइट या होगा लेफ्ट या होगा, जो उधर की तरफ फेस करके बैठे हैं उनका लेफ्ट या होगा राइट या होगा। Q is not at the end of any row, मतलब Q यहाँ पे कहीं तो भी मिडल में होना चाहिए। P is second left of R, O is neighbor of Q and diagonally opposite to P। देखो P जो है वो कहाँ पे है, लेफ्ट में है, तो मतलब मैं P को लेफ्ट में रखती हूँ, एंड उन्होंने बोला है O is neighbor of Q, O is, अरे भाई, O is neighbor of Q and diagonally opposite to P। क्या बोला ने, P सेकेंड लेफ्ट ऑफ R, तो मैं P को यहाँ पे रख देती हूँ, सेकेंड लेफ्ट ऑफ R ना, R से सेकेंड लेफ्ट मतलब R कॉर्नर में होना चाहिए मे बी। O is neighbor of Q and diagonally opposite to P, मतलब O यहाँ पे आना चाहिए। N is neighbor of R, मतलब N यहाँ पे होगा। Who is in front of N? अब देखो मैंने Q को ना ऊपर वाला रो कंसिडर किया था, तुम नीचे वाला भी कर सकते हो, स्टिल यू विल गेट सेम आंसर, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हम नेक्स्ट टू यानी राइट पकड़ लेगा। नहीं हाँ नेक्स्ट टू मतलब नेक्स्ट टू राइट बोला है क्या? नहीं नेक्स्ट टू सिर्फ। हाँ तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और बाकी की कंडीशन नेक्स्ट टू राइट बोला, नेक्स्ट टू जो भी उन्होंने बोला है उस हिसाब से। बस बस ये यार
5 में होगा, 1 रो इधर 1 रो इधर, या फिर 1 रो अरे कैसे भी बैठे टेक्स्ट बेसिकली अगर ऐसे बैठे रहेंगे तो वो एक ही हो गया ना, तो ऐसे बैठे थे क्यों इज द आंसर कंफ्यूजिंग है ये यार, सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत ट्रायल एरर करना पड़ता है। आई डोंट लाइक दिस टॉपिक। हाँ क्या हुआ? इसमें रोज अरे कुछ 6 person A, B, C, D, E are sitting in 2 rows, 3 in each row. हाँ अगर 2 rows बोला है तो आमने सामने पकड़ो। हम ऐसे अपना बस लेफ्ट और राइट फिक्स करना है, हो जाता है। हमने बस आमने सामने पकड़ो, ज्यादा लोड मत लो जिंदगी में। जहाँ पे लेना है वहां पे तो लेते नहीं हो लोड तुम। सेम डायरेक्शन में तो होता है ना, जैसे हम लोग बैठे। हाँ बट अज्यूम करके चलो कि वो ऑपोजिट है। 2 rows जब भी आता है E is not at the end of any row, मान के चलो E यहाँ पे है, ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट भी तो फिक्स करने पड़ेंगे, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। E is not at the end of any row, तो मैंने E को मिडल में कंसीडर किया। D is second to the left of F, D is second to left of F, मतलब लेफ्ट F के लेफ्ट में D है, पता नहीं अभी कहाँ पे, ऊपर नीचे, we don't know, we are just assuming। C is neighbor of E and diagonally opposite। हम D and F एक साथ मतलब E के रो में नहीं आ सकते क्योंकि E की बाजू में कोई और है। C is neighbor of E ना, and is diagonally opposite। B is neighbor of F, वो मिसिंग है उधर एक भाई डी हो सकती है। डायगोनली ऑपोजिट F। जरूरत ही नहीं है ना। सी इतना सब पूरा इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए तुम्हें? D is second left of F and B is neighbor of F ना, so you just want to know कि one of the 2 rows, which of the following are one of the 2 rows, so D B F ले लेते हैं ना, फिर खत्म। अभी D ऑप्शन में F B है तो वो भी दोनों सेम रो में बैठ गए। कौन? F and D ऑप्शन। हाँ तो तीनों लेने ना यार, F and B नहीं लेने, हाँ तीनों लेने हैं। ऐसे क्या उन्होंने थोड़ी बोला है? हाँ, वो तो है बट यहाँ पे D B F 3 को प्रेफर करो, अगर ऐसा कुछ होता है तो एग्जाम में 3 को प्रेफर करो, प्रिसाइज। तो पढ़ रहा है, मीन कोई पढ़ रहा है क्या उस दिन हम बैठे थे क्लास खत्म हुई, ये भी बैठा था पागल हो गया, इतना इनको समझा दिया उसने, वो और भी फिर ये टॉपिक बोलता है, उसने पूछा लॉ की कैसी पढ़ाई होगी? हाँ इसको कुछ इसको बताता है, फिर मेरे ऊपर सर डाल दिए। फिर अच्छा सर आए और इन लोगों के एग्जाम है, तू जा तू खुद की पढ़ाई कर, इन लोगों को पढ़ाई कर देते। बाप रे, कौन है वो? डायगोनली पता है रिपीट वाला है क्या कुछ? डायगोनली ऑफ डी उसका जरूरत ही नहीं है। C is neighbor of E and C E का नेबर है, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी या फिर यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है C। क्या हुआ? जरूरी नहीं कि पूरा हर एक क्वेश्चन के लिए पूरे इंफॉर्मेशन की जरूरत है, हाफ इंफॉर्मेशन इज आल्सो इनफ। अगर क्वेश्चन वैसा है तो हाँ, मतलब यहाँ पे अगर उन्होंने पूछा होता डी के अपोजिट कौन है तो अपन कंफर्म नहीं है, लेकिन उनका क्वेश्चन क्या है, एक रो कौन सा? हाँ 5 चिल्ड्रन में से एक चिल्ड्रन आपसे बात करके क्या बात है? 5 चिल्ड्रन में से एक चिल्ड्रन आपसे बात करने की कोशिश करे। विदिशा सुन रही है तू? 5 चिल्ड्रन में से एक चिल्ड्रन आपसे क्या? मैंने कुछ नहीं बोला, देव ने बोला। या मस्त बोलती हो। वो अलग।
मैम अलग अलग आंसर करेगा इसका 8 का, क्वेश्चन में गलत नहीं। अच्छा 9th का प्रॉब्लम है, होगा यार, इसलिए पसंद नहीं मुझे ये चीज। मतलब इसने क्या कंसीडर किया कि बिलो कितना भी मैंने कंसीडर किया बिलो कितना भी बिलो हो सकता है, और इसने कंसीडर किया अबव कितना भी अबव हो सकता है, यानी नॉट समझ गए मैं, समझ गई, हाँ समझ गई। इमीडिएट बिलो। तो वही तो ना यार, वही तो तो इसलिए मैंने पहले ही क्लियर किया था। कभी कभी वो इमीडिएट लेफ्ट देते नहीं, लेकिन हमें लेके चलना पड़ता है, ऐसा भी हाँ प्रॉब्लम वैसे ही ना, तो उन्होंने इमीडिएट राइट भी दिया, इमीडिएट लेफ्ट भी दिया, तो फिर कोई कोई इमीडिएट राइट पकड़ के लेके चलना पड़ता, कभी कभी वो लिया तो गलत होता, ऐसा है। हम दोनों क्या करते हैं। 5 children sitting in a row. S is sitting next to P. S is sitting next to P, but not T. मतलब K is sitting next to R. Who is sitting on extreme left? R next में left में बैठ रहा है ना. T is not sitting. K is sitting next to R. कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है कि T is not sitting next to P. Sorry, T is not sitting next to K. मतलब K के आजू-बाजू में कहीं पे भी T नहीं है. अब बात रहती है S is sitting next to P but not T. मतलब S जो है वो S is sitting next to P. हाँ बोल, एक बार का बोल. R. अभी यही तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था. यही तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था. R is extreme left. कैसे मतलब? अरे मैंने ऊपर कन्वेंशन बताया था ना तुम लोगों को, कन्वेंशन फॉलो करो. हाँ हाँ पे थे यार. S is sitting next to P but not T ना, तो T यहाँ पे आएगा. Who is adjacent to S? Oh, मैम S cannot sit next to T, तो T एकदम कॉर्नर में जाएगा. T. कॉर्नर में क्यों जाएगा यार T? फिर R का कैसे कंडीशन सेटिस्फाई करोगे यार? R who is sitting next to extreme left. बैठ सकता है. एक मिनट. T is sitting next to K. T is not sitting next to K. So मतलब K T यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता. और R एक्सट्रीम लेफ्ट में उसके R एक्सट्रीम लेफ्ट है, उसके बाजू में K. करेक्ट. फिर मैम उसके बाद S is sitting next to P ना, तो मतलब ऐसे हो सकता है, वो उल्टा हो सकता है, वो S P हो सकता है, but S is sitting next to P but not K ना, so not T. So अब T हो सकता है यहाँ. हाँ तो एक्सट्रीम राइट आ सकता है, एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं आ सकता. Who is adjacent to S? तू ना बेच के आते ना दिमाग या फिर ना रिपेयर करके लेके आ. अरे मतलब अभी हम लोग नॉर्थ और साउथ है, तो उसमें अभी उन्होंने ऊपर से नहीं बोला, ना ही बोला कि नॉर्थ से लेफ्ट लो, ना ही बोला साउथ से लेफ्ट लो, तो कहाँ से लेंगे? क्वेश्चन को कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा. यानी C6 फोर्थ लेफ्ट ऑफ G, फोर्थ नॉर्थ से फोर्थ लेने का या साउथ से फोर्थ लेने? फेसिंग कहाँ पे है? नॉर्थ. फेसिंग नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ. अरे फेसिंग नॉर्थ मतलब ये हो गया, वो तो तो नीचे से फोर्थ. फेसिंग नॉर्थ ऐसे बैठे ना लाइन में, ऐसे बैठे तो फेसिंग नॉर्थ कैसे होगा अगर ऐसे ऊपर? स्ट्रेट लाइन बोला. अरे रुक जरा, रुक, देखना पड़ेगा.
एकदम से इसे बीच में से कुछ भी मत पूछा कर, कॉन्टेक्स्ट चाहिए मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन का। रुको जरा रुको। 9th question. 5 senior citizens are living in multi-storied building. Mr. Mohan lives in a flat above Mr. Ashokan. तुम्हारा सीक्वेंस क्या आया था? इसका 9 का क्या? हाँ, मेरा मिस्टर गौरव, मिस्टर लोकेश, मिस्टर राकेश, मिस्टर मोहन, मिस्टर अशोकन। थोड़ा इनिशियल्स में बोलना यार। GLRMA। MGLAR मेरे यहाँ पे मेंशन किया है। MGLAR मेरे पास जो लिखा हुआ है उसके साथ मैच कर रहा है। वही सीक्वेंस कभी कभी, क्योंकि क्या होता है ना, हर एक का पोजीशन फिक्स नहीं कर सकते अपन। तो उस केस में क्वेश्चन का जो मतलब क्वेश्चन में जो पूछा है एटलीस्ट वो इन्फॉर्मेशन कंफर्म होना चाहिए। शुरुआत एम से हो रही है ना, शुरुआत तो एम से हो रही है ना, तेरी जी से हो रही है। मैम Mr. Mohan lives in flat above Mr. Ashokan, let's say. Mr. Lokesh in flat below Mr. Gaurav. Mr. Ashokan lives in flat below Mr. Gaurav. Ashokan जो है वो गौरव के नीचे है, ठीक है, ऐसे मान के चलो। And Mr. Lokesh in flat below Gaurav. So Gaurav के नीचे लोकेश। And Rakesh lives in flat below Lokesh. हाँ, कैसे भी सीक्वेंस आ सकता है, तुझे बस इंफॉर्मेशन इससे मतलब है कि मोहन इज ऑन द टॉप, क्योंकि मोहन के बारे में बाद में कुछ बात ही नहीं हुई ना। मोहन के बारे में बाद में कुछ बात ही नहीं हुई है। सो टॉप पे कौन आता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो मैम। इसमें जी भी तो आ सकता है ना? एग्जैक्टली मैम, मैंने रेफरेंस में कुछ बोला ही नहीं ना जी का। मैम सुनो ना मैम, क्योंकि एम लीव्स फ्लैट अबव अशोकन। एम जो है, एम इज अबव अशोकन, हाँ करेक्ट। मिस्टर लोकेश इन फ्लैट बिलो गौरव एंड अशोकन लिव्स फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव। तो गौरव के नीचे आ रहा है, लेकिन मोहन के बारे में कुछ रेफरेंस नहीं दिया है ना अभी तक उन्होंने, इसलिए अपन गौरव को नीचे कंसीडर करके चल रहे हैं। मैम सुनो ना मैम, हम डायरेक्ट लाइक ऐसे इमीडिएट क्या बोले सुनाई नहीं दे रहा मुझे, चुप बैठो। हम इमीडिएट ऊपर का भी ले सकते हैं ना, लाइक मिस्टर मोहन लिव्स इन अ फ्लैट अबाउ मिस्टर अशोकन, तो ए के डायरेक्ट ऊपर एम लिया तो फिर जी टॉप पे आता है ना। इस क्वेश्चन में ना मैं तुम्हें बताती हूँ, एक ही यहाँ पे रेफरेंस है, एक ही चीज यहाँ पे कंक्लूड की जा सकती है कि जो मोहन है ना उसके बारे में बाद में कुछ भी रेफरेंस नहीं दिया है, सो कंसिडर इट एज अ टॉप मोस्ट। ऐसा अगर मोहन के बारे में बाद में कुछ बोला होता ना तो अपन उसको ले सकते थे, ऐसा यही कंसिडर करके चलना पड़ेगा। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस ऐसे है, मतलब ऑप्शन नहीं है। मैम पर फर्स्ट लाइन बोलता है ना, क्या मैम पर फर्स्ट लाइन बोल रहा है ना कि मोहन लिव्स फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन। हाँ, उसके बाद कुछ रेफरेंस नहीं मिल रहा ना हमें उसका, वही तुम्हें बोल रही हूँ। जैसे लोकेश के बारे में हमारे पास 2 रेफरेंसेस हुए, गौरव के बारे में भी 2 रेफरेंसेस हुए, एंड राकेश तो बिलो ही है तो हमें कुछ लोड ही नहीं राकेश का, ऐसा। अशोकन के बारे में 2 रेफरेंसेस आए, वैसे मोहन के बारे में एक ही रेफरेंस है, इसलिए उसको अपन टॉपिक कंसिडर करके चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उसके बारे में कोई रेफरेंस नहीं देखिए वो किसके बिलो रह रहा है, ऐसा। यही ऐसे लॉजिक पकड़ के चलना पड़ेगा। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस है ऐसे, काफी क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें ऐसे जहां पे थोड़ा अजम्पशन करके चलना पड़ता है। सो इसलिए मोहन आंसर अपन फाइनल कर रहे हैं। यहाँ पे फिर लोकेशन ही नहीं डिसाइड कर पाएंगे अपन प्रॉपर। तुझ्यासाठी पेपर सोपा नाही बनवणार रे मल्हार को, कोणी सोपा पेपर बनवणार नाहीये आणि मागच्या 2 अटेम्प्ट पासून पेपर टफ येतोय, सांगते तुला मी। मागच्या 2 अटेम्प्ट पासून पेपर जो आहे मॅथ्सचा तो टफ निघतोय, स्पेसिफिक मॅथ्सचाच आणि
असं मागच्या वर्षी पण म्हणत होते. B है. In a gathering, 7 members are sitting in a row. B क्या है? 11th question. 11th question. हाँ 10th आया क्या? हाँ आया था. डी आया है मेरा। B नहीं D आया. मेरा डी आया। बी बोला ऑप्शन बी ऑप्शन डी आंसर डी। ऑप्शन बी क्या है ये? Answer D. क्या लेटर से जरा बताओ. HF DCB है. मेरा सीबीए हाँ. पीएचईएफ। HEF DCBA. मेरे यहाँ पे ये लिखा हुआ है. है। मेरे पास लिखा हुआ है HEF DCBA ऐसा लिखा हुआ है. आंसर आया क्या तेरा? आंसर सही है क्या? पराग. then she said your voice I don't F is left of D. कौन? क्या? किसका? वो भी ना कॉन्फिडेंट वॉइस है एकदम उसका. कॉन्फिडेंट वॉइस है एकदम. चलो. In a gathering, 7 members are sitting in a row. Seat sitting left. अच्छा sitting in a row ना. तो ऐसे पकड़ के चलो. Seat sitting left to B. ये लेफ्ट है, ये राइट है. अजीब है ना टॉपिक है, इसलिए मुझे पसंद नहीं आता. मैंने बोला था ना मुझे पसंद नहीं है टॉपिक. ऑप्शन नहीं है. और इस पे टफ क्वेश्चन डिजाइन हो तो सोचो क्या हो सकता है ना जिनल. ब्लड रिलेशन अच्छा था ना. पराग ना, पराग बदल रहा है. पराग पहले शांत था. देवची संगत है ना, अजून काय होणार. मी वाईट थोडं काय बोललो. मतलब तू वाईट बोलता है. मैं कभी बिगड़ा हुआ नहीं था. मुझे सी है. वो मैं समझ ही नहीं सकती. This cannot be assumed. हाँ ये मान सकते. सबसे ज्यादा पराग ने बिगड़ा है. मी तर सगळ्यात शांत होतो. चलो रे चलो. Seat sitting left to B, but not on right to D. मतलब कौन? C is not on right to D. एक मिनट. Seat sitting left to B, but not on right to D. ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं इसको. A is sitting right to B. B के राइट में बैठ रहा है कौन? A. ये तो पूरा उल्टा सीक्वेंस लिखा है मैंने. A is sitting right to B. मेरा भी उल्टा था. ये सही है ना. F is sitting right to E, but left to B. Sorry, D. F is sitting right to E. H is sitting left to E. देखो यहाँ पे F is sitting right to E, मतलब F मान के चलो यहाँ पे है E के, but left to D. मतलब कौन लेफ्ट में? F is sitting right to E, but left to D. मतलब D जो है वो यहाँ पे हो सकता है मे बी, या फिर यहाँ पे हो सकता है. दोनों में से कोई तो भी ऑप्शन है. H is sitting left to E. E के लेफ्ट में H है यहाँ पे. Find the person sitting in middle. So HEF तो फिक्स है. आंसर क्या है इसका? मेरा सीक्वेंस गलत है, फिर भी डी आंसर. Seat sitting left to B. Seat sitting left to B, but on right to D. मतलब D के राइट में. सही है ना? तो आ गए ना फिर. सही है. तो मतलब मैंने बोला ना कभी कभी इमीडिएट लेके चलना पड़ता है. सो इसको हमने इमीडिएट लिया है. डी ऑप्शन. सीट सिटिंग एक बार कंफर्म कर लो सीक्वेंस. देखो तुम्हारा फाइनल सीक्वेंस सही है गलत है ये कौन डिसाइड करेगा? तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन है ना वो परफेक्ट मैच होना चाहिए तुम्हारे दिए हुए सीक्वेंस के साथ.
C is sitting left to B, but on right to D. मतलब C is on right to D. A is sitting right to B. F is sitting right to E, but left to D. D के लेफ्ट में. H is sitting left to E. D. D आया D. आंसर डी है. वही मैंने बोला तुम्हारा सीक्वेंस ना, फाइनल जो सीक्वेंस आता है ना, वो एक बार गिवन इन्फॉर्मेशन के साथ मैच कर दो. आगे वाला नहीं आ रहा. 11th नहीं आ रहा है. 11th आया किसी को? लास्ट कंडीशन मीटिंग है वाली. H is not neighbor of D. आई गया इसमें एक क्वेश्चन, एक मिनट, कौन सा है वो? हाँ आ ही गया वो नंबर. मैम वो स्टार्ट से राइट का जो क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है ना पूरा. कहाँ पे? हाँ हाँ हाँ. मेरे पास जो सीक्वेंस आया है ना, दैट इज H C B F A G E D, ऐसा सीक्वेंस आ रहा है 11th का मेरे पास. ये सीक्वेंस आया मेरे पास. देखिए एक बार ट्राई करते हैं. A and H seated right facing north in straight line facing north. जिन्हें ऐसे ही लेना पड़ेगा यार, straight line facing north. तू ऐसे ऐसे कैसे लाइन ले रही है? ऐसे क्यों बिठा रहे हो उनको? हाँ. B is not immediate neighbor of H is not neighbor of C, but वो एक ही जगह बच रहे हैं जहाँ पे वो H बैठ सकता है. ये होना चाहिए, मतलब मेरे पास तो लिखा हुआ है, गलत भी हो सकता है, बट जहाँ तक है मैंने बनाया था उसका तो डी के बाद तो नहीं आ सकता, इसलिए सीक्वेंस सेट सीक्वेंस की वैल्यू तक नहीं है कर लेगी, बाकी ये बंदा ई ने आगे हां ए टू एच सेटिंग है. वो ई को भूल गई. ब्लैंक स्पेस ई की है, वो जो तू ब्लैंक स्पेस सोच रही है ना, वो ई की है. हो गया लेक्चर. समझ में नहीं आता आजकल. तुझे नींद आ रही है? मुझे नहीं लगता बाकी किसी को नींद आ रही होगी. क्या हुआ? मैम आंसर है आया जो रात को कल को वाले लेक्चर था. चलो C sits fourth left of G ना, सो ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो C जो है वो G के बीच में फोर्थ ना, काउंटिंग किया तो. सो 1 2 3 है ना, बीच में कितने लोग आएंगे, मतलब फोर्थ लेफ्ट ना, कौन C ना आ गया ना. आपने वो लिखा है ना, तो से तो क्वेश्चन है वो पढ़ो, वो मैच नहीं हो रहा. देखते ना, रुकना क्या और ऐसा आंसर D sits, एक मिनट. D sits second right of G, second position पे है वो. Only 2 people sit between D and A. D and A के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठने वाले, तो मे बी यहाँ से हो सकते हैं वो 2 लोग. B and F are immediate neighbors of each other. B is not immediate neighbor of A. Okay, B is not immediate neighbor of A. H is not neighbor of D. H is not neighbor of D, मतलब H यहाँ पे नहीं आ सकता. अब पॉसिबिलिटी क्या है? There are only 2 people sitting between D and A. तो A यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज उसके बीच में 2 लोग आ रहे हैं. एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपन. ओके, अज्यूम करके चल रहे कि D के इस साइड में लोग हैं, सो D and A के बीच में 2 लोग. B and F are immediate neighbors, तो मे बी B and F यहाँ पे हो सकते हैं, मे बी FB भी हो सकता है. BF नहीं, FB भी हो सकता है. बट B is not immediate neighbor of A, इसलिए अपन F को यहाँ पे रख सकते हैं. FB नहीं होगा, B यानी F ऐसे ही सीक्वेंस में होंगे. H is not neighbor of D, मतलब H यहाँ पे नहीं आएगा, तो H के लिए जगह यही खाली है, बचता E है, तो E को यहाँ पे फिट कर दो. ऐसे करके जाना पड़ता है. एक हो तो रहा है, सारे कंडीशन सेटिस्फाई दिए हुए. हाँ, तो क्यों परेशान कर रहे हैं? Who amongst the following sits exactly in middle of persons who sit fifth from?
exactly middle of the person who sit 5th from left and 6th from right. 1 2 3 4 5 मतलब A and 1 2 3 4 5 6. So B and A के बीच में कौन है? F है. क्या बोला उन्होंने? जो लेफ्ट से 5th है और जो राइट से 6th है उनके बीच में कौन है? तो उनके बीच में F A है, सॉरी F है. Who amongst the following sits third to right of C? 1 2 3 कौन है? A. Which of the following represents persons seated at two extreme line H and D? अगर ऐसा क्वेश्चन आया और आता है सीक्वेंस इक्वल हुआ तो फिर तीनों गए. कैसे एकदम शक्ल वगल बनाता है क्या हुआ? सीक्वेंस रॉन्ग हुआ तो क्वेश्चन मैच नहीं होगी, इससे समझ जाए. वही मैंने बोला, वो क्वेश्चन का जो पूरा इंफॉर्मेशन है ना वो पूरा मैच करके देखो, सब कुछ मैच होना चाहिए. हमने जो भी assumptions किए, हमने जो भी एडजस्टमेंट्स किए ना वो सारे मैच होने चाहिए. और एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड है. अच्छा उसके रिलेटेड और एक था. 15 दो है. अच्छा 2 है. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ H विद रिस्पेक्ट टू F? H F के लेफ्ट में है ना? थर्ड टू लेफ्ट. थर्ड टू लेफ्ट. विद रिस्पेक्ट टू F है ना, तो F के आगे पीछे देखना. H का हाथ. हाँ ठीक है, सही है, थर्ड टू लेफ्ट. इमीडिएट राइट है. नहीं वो गलती से हुआ है. थर्ड टू लेफ्ट. थर्ड टू लेफ्ट. थर्ड टू लेफ्ट ऑफ C, ऐसा वो स्टेटमेंट बनेगा. हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन A एंड E? कितने लोग हैं? एक ही है ना? खत्म हो गया उनका क्लास? उनका खत्म हुआ. चलो 12 क्वेश्चंस बाकी अभी और. वो लास्ट वाले 2 बहुत गंदे क्वेश्चन. एक कोई तो भी 2 क्वेश्चन वो बहुत गंदे हैं. बहुत गंदे क्वेश्चन.